हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। आज की हमारी इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड हिंदी लोक भारती टेक्स्ट बुक के पहली इकाई का 10वां अध्याय ठेस, इसका स्वाध्याय करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। प्रस्तुत स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए सिरचन को आने वाले काम। प्रस्तुत पाठ के अनुसार सिरचन एक कारीगर था जिसे बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए आती थी, जिसमें पहला है मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाठी बनाना, यानी कि चटाई। मोथी घास और पटेर एक प्रकार की घास है। दूसरा, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, यानी कि जो झाड़ू होता है, तथा सतरंगे डोर की मोड़े बनाना, यानी कि 7 रंग के जो डोर होते हैं उनकी मोड़े बनाना। भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंछ की रस्सी के बड़े बड़े जाल। हलवाहों के लिए ताल की सूखे पत्तों की छतरी टोपी बनाना, ये सारे काम सिरचन को आते थे। अगला प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए सिरचन का मेहनताना, यानी कि सिरचन काम करने के बदले में क्या एक्सपेक्टेशन रखता था। इसमें आएगा पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा कर दो। प्रश्न दूसरे का दूसरा है, मानो को उपहार में मिला शीतल पाठी, चिक और एक जोड़ी कुश की आसनी। इसमें अगला है, दूसरे का तीसरा है, सिरचन को लोग कहते थे मुफ्तखोर, और दूसरा कामचोर या चटोर। अगला प्रश्न देखते हैं, वाक्यों को उचित क्रम लगाकर लिखिए। इसका आंसर होगा, पहला आएगा, लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी हैं। सातों तारे मंद पड़ गए, ये मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी। ये इसका क्रम है, यानी कि तीसरा, चौथा, 1 और 2। अगला प्रश्न अभिव्यक्ति से है, कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। यानी कि जो कला है, जो आर्टिस्ट होते हैं उनके द्वारा बनाया गया आर्ट, और जो कलाकार हैं उनके द्वारा बनाई गई कला, इसका हमें सम्मान करना चाहिए। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा दायित्व है। इसके बारे में हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं। इसका आंसर है, कला अर्थात कलाकार की अभिव्यक्ति का साधन। कलाकार अपने भावों व अनुभवों की अभिव्यक्ति अपनी कला के माध्यम से ही करता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, कला अर्थात मनुष्य द्वारा उसके स्वयं के भावों की अभिव्यक्ति। हर कलाकार अपने अंतर्मन के हास्य, व्यंग्य, करुणा, प्रेम आदि भावों को अपनी कला के माध्यम से ही प्रस्तुत करता है। चित्रकार अपनी तूलिका, संगीतकार अपने स्वर, मूर्तिकार अपनी शिल्प कला से अपनी भावनाओं को संसार के समक्ष प्रस्तुत करता है। हर कलाकार की कलाकृति में उसकी अपनी भावनाएं और संवेदनाएं छिपी होती हैं। उन कलाकृतियों से वह कलाकार भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, यानी उसकी बहुत फीलिंग होती है उस चीज़ के अंदर, उस कला के अंदर। कलाकारों की कला को तब तक समझना मुमकिन नहीं है जब तक हम उस कला के पीछे कलाकार के मन में उमड़े भावों का अनुभव नहीं कर सकते। प्रत्येक कलाकार को अपनी कला में अनंत प्रेम होता है, क्योंकि यही कला उसके सुख, संतोष और कभी कभी उसके जीवन यापन का भी प्रमुख साधन होती है। ऐसे में यदि कोई कलाकार की कला का सम्मान नहीं करता तो वह कलाकार के हृदय के लिए कष्टदायक होता है। अपनी कला का असम्मान देख जितनी पीड़ा कलाकार के हृदय में होती है, उतनी ही खुशी उसे तब होती है जब कोई उसकी कला का अंतर मन से महसूस कर उसकी प्रशंसा करता है। कलाकार की कला का सम्मान ही कलाकार को सम्मान देना होता है। अतः हमें सदैव कला और कलाकार का सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न भाषा अध्ययन से है, यानी व्याकरण पाठ से है। कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। पहला है, अली घर से बाहर चला जाता है। अब देखिए है, यानी ये वर्तमान काल में है। हमें इसे क्या करना है, सामान्य भूतकाल में, यानी जो बीत चुका है उसका बताना है। तो क्या आएगा, अली घर से बाहर चला गया, भूतकाल यानी कि हो चुका। दूसरा, आराम हराम हो जाता है, इसे पूर्ण वर्तमान काल एवं पूर्ण भविष्य काल में परिवर्तित करना है। अभी पूर्ण वर्तमान काल, आराम हराम हो गया है, और दूसरा आराम हराम हो चुका होगा।
सरकार एक ही टैक्स लगाती है, इसका हमें समान भविष्य काल करना है, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सरकार एक ही टैक्स लगाएगी। अगला, आप इतनी देर से नाप तौल करते हैं, इसका अपूर्ण वर्तमान काल करना है, तो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। अगला, वे बाज़ार से नई पुस्तक खरीदते हैं, इसे हमें पूर्ण भूतकाल एवं अपूर्ण भविष्यकाल में कन्वर्ट करना है। तो वे बाज़ार से नई पुस्तक खरीद चुके थे और वे बाज़ार से नई पुस्तक खरीद रहे होंगे। अगला, वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं, इसका अपूर्ण भूतकाल क्या होगा? वे पुस्तक शांति से पढ़ रहे थे। अगला है, सातों तारे मंद पड़ गए, इसका अपूर्ण वर्तमान काल यानी है लगेगा, तो सातों तारे मंद पड़ रहे हैं। नाउ, मैंने खिड़की से गर्दन निकाल कर झिड़की के स्वर में कहा, तो इसका अपूर्ण भूतकाल, मैं खिड़की से गर्दन निकाल कर झिड़की के स्वर में कह रहा था। अगला है, नीचे दिए गए वाक्य का काल पहचान कर निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। पहला है, उसमें देखिए आपको एक सेंटेंस दिया है कि मानो को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। ये क्या काल है? इसका हमें काल परिवर्तन करना है, जो बोला गया है उसी में। जैसे कि फर्स्ट है, मानो को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था, इसका सामान्य वर्तमान काल यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस करना है। मानो को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था, सामान्य वर्तमान काल होगा मानो को ससुराल पहुंचाने में ही जाता हूँ। ना, समान भविष्य काल क्या होगा? मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाऊंगा। अगला है अपूर्ण भविष्य काल, मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा हूँगा। ये है अपूर्ण भविष्य काल, काम अभी भी हो रहा है। अगला हमें पूर्ण वर्तमान काल में करना है, तो मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया हूँ। अगला सामान्य भूतकाल में करना है, तो मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया, इसका पूर्ण वर्तमान काल क्या होगा? मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा हूँ। पूर्ण भूतकाल, मानो को ससुराल पहुंचाने में ही गया था, पूर्ण है गया था। अपूर्ण भविष्य काल, मानो को ससुराल पहुंचाने में ही जा चुका हूँगा, यह है पूर्ण भविष्य काल। अगला प्रश्न जो है वो है एस्से राइटिंग। पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा, यानी कि टेक्स्ट बुक एग्जीबिशन रहा है, उसमें 1 घंटा मैंने जो व्यतीत किया उस पर मुझे 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखना है। तो ये किस तरह से होगा? ये जो एस्से है पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा, ये एक वर्णनात्मक निबंध है और इसमें क्या होता है कि हमने जो चीज़ देखी है उसका हमें विवरण करना है। किसमें? भूतकाल में करना है। अब याद रखिए कि इसकी स्टार्टिंग हमें प्रस्तुत निबंध का टॉपिक क्या है? पुस्तक। तो हमें फर्स्ट पैराग्राफ पुस्तक के बारे में इंट्रो करना है कि वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं और मुझे कितनी पसंद है। उसके बाद जो अगला पैराग्राफ है उसमें हमें ये बताना है कि पुस्तक प्रदर्शनी में पहुंचने के बाद वहाँ का माहौल कैसा था, मैंने किस किस प्रकार की पुस्तकें देखी, इसके बारे में हमें काफ़ी लेंथी एक्सप्लेन करना है। और लास्ट में एक लाइन लिख देनी है कि मुझे यह पुस्तक प्रदर्शनी बहुत याद रहने वाला है। तो ये सब इस तरह से हमें इस ऐसे को स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुस्तकें अनमोल होती हैं, वे हमारी सच्ची साथी होती हैं, उनसे हमारे ज्ञान का विस्तार होता है, इसलिए मुझे पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद है। मैं अपने विद्यालय के पुस्तकालय में जाकर तरह तरह की पुस्तकें भी पढ़ती हूँ। आजकल जगह जगह पर पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाता है। पिछले महीने मेरे विद्यालय के पास के बड़े मैदान में ऐसा ही एक पुस्तक प्रदर्शनी लगा था। वह प्रदर्शनी 1 सप्ताह का था। हमारे अध्यापक ने मुख्याध्यापक को इस प्रदर्शनी के बारे में बताया था। विद्यार्थी को उस प्रदर्शनी में ले जाने की अनुमति मांगी। अनुमति प्राप्त होने पर अध्यापक हमें भोजन अवकाश के बाद पुस्तक प्रदर्शनी में ले गए। ये देखिए इसका इंट्रोडक्शन था कि पुस्तकें मुझे बहुत पसंद है और क्यों पसंद है उसका रीज़न भी बताया गया। और अगली बार और उसके आगे ये बताया गया कि वह प्रदर्शनी कहाँ थी और किस तरह से हम वहाँ पर गए। अगले पैराग्राफ में वहाँ का विवरण होगा जहाँ पे सब कुछ था। पुस्तक प्रदर्शनी में प्रवेश करते ही वहाँ का माहौल देखने लायक था। वहाँ अलग अलग विषयों के अनुसार कई सारे बुक स्टॉल लगे हुए थे। हर बुक स्टॉल में बड़ी बड़ी अलमारियाँ थीं जिनमें पुस्तकें एकदम व्यवस्थित ढंग से रखी हुई थी। हर स्टॉल पर 3 से 4 लोग थे
जो पुस्तकों के विषय में जानकारी देने तथा लोगों को पुस्तकें दिखाने का कार्य कर रहे थे। हमने कुछ स्टॉल पर जाकर पुस्तकों से संबंधित जानकारी प्राप्त की। फिर हम बच्चों के मनोरंजन हेतु बनाई गई पुस्तकों के स्टॉल पर पहुँचे, जहाँ अकबर बीरबल, तेनालीराम, कृष्ण सुदामा, परियों की कहानियाँ आदि मनोरंजक पुस्तकें अलमारी में रखी थी। स्टॉल पर उपस्थित लोगों ने हमें पुस्तकों की कहानियों के बारे में बड़े ही रोचक ढंग से बताया। मैंने अपने छोटे भाई के लिए अकबर बीरबल की कहानियाँ वाली पुस्तकें खरीदी। पूरा मेला घूमने के बाद अंत में हम हिंदी लेखकों की जीवनी, आत्मकथाएं तथा कविताओं वाले बुक स्टॉल पर आए, जहां हम अपने हिंदी कवियों एवं लेखकों के रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। मैंने और मेरे सहपाठियों ने हिंदी कहानियों तथा कविताओं की पुस्तकें भी खरीदी। पूरी पुस्तक प्रदर्शनी घूमते घूमते 1 घंटा हो गया था। पुस्तक प्रदर्शनी घूमने के बाद अध्यापक हमें विद्यालय ले गए और फिर हमसे पुस्तक प्रदर्शनी के अनुभव के बारे में पूछा। हम सब ने अपने अपने अनुभव शिक्षक को बताए। शाम को घर जाकर मैंने अपने अभिभावकों यानी कि अपने पेरेंट्स को पुस्तक मेले में बिताए 1 घंटे के पूरे विस्तार से बताया और वहाँ से खरीदी पुस्तकें भी दिखाई। यह पुस्तक प्रदर्शनी बहुत ही शानदार थी। इसमें बिताया 1 घंटा मुझे हमेशा याद रहेगा। देखिए कितना सिंपल था, सिर्फ जो चीज़ वहाँ पर हुई थी हमें उसे एक्सप्लेन करना है। लेकिन इसमें एक एडवांटेज आप ये ले सकते हैं कि अगर आपने एक्चुअली में कहीं पर वो चीज़ फील की है तो आप इस निबंध में अपने पॉइंट्स डाल सकते हैं। तो ये इसका आंसर था। इस प्रकार ये स्वाध्याय भी पूर्ण हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।